So children, next mode of asexual reproduction is vegetative propagation, जिसको कि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ये होता क्या है? सी यूजुअली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स डेवलप होते हैं और वो फ्लावर्स की हेल्प से ही रिप्रोडक्शन होता है। बट फ्लावर्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ओके, फ्लावर्स के अलावा, फ्लावर्स को छोड़ के प्लांट के जो भी पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, इन पार्ट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। ओके और जब वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन हो, न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन हो, मीन्स व्हेन प्लांट्स रिप्रोड्यूस, व्हेन प्लांट्स form new individuals with the help of their vegetative parts like roots, stem and leaves, ऐसे asexual reproduction को हम लोग vegetative propagation कहते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं vegetative propagation means asexual reproduction in plants, इसी को हम vegetative reproduction कहते हैं। ओके, and exactly definition क्या हुई? When plants produce new individuals with the help of their vegetative units, vegetative propagules, vegetative structures, that is like rhizomes, buds, tubers, उसको बोलते हैं हम लोग vegetative propagation। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जब प्लांट्स में लीव्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा या फिर रूट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता हो तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, ये तीन प्रकार से होता है, बाय रूट्स, बाय लीफ एंड बाय स्टेम। बात करते हैं पहले बाय रूट्स। नॉट इन ऑल प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में जो रूट्स होती है, दीज रूट्स डेवलप एडवेंटिशियस बड्स। याद रखिएगा, इन सम प्लांट्स roots develop adventitious buds, adventitious buds। ओके, और ये adventitious buds germinate करती है and later on these buds grow into new plants। ओके, when reproduction takes place with the help of adventitious buds of roots, या सिंपली बोले तो जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी प्लांट के रूट्स के द्वारा होता हो तो उसी को हम कहते हैं एसेक्सुअल प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। इसके एग्जांपल्स दिए हमने, जैसे कि डलबर्जिया मींस सीसम, स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंदी, दहलिया एटसेट्रा, गुआवा भी इसका एग्जांपल है, अमरूद, राइट। सो कुछ प्लांट्स की रूट्स में वेजिटेटिव बर्ड्स डेवलप होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये बर्ड्स बाद में ग्रो करके न्यू प्लांट्स बना लेती है, जैसे कि दिस इज द ट्यूबरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। ट्यूबरस रूट का मतलब आप 11th तो पढ़ चुके होंगे, वो रूट जो अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं, व्हिच आर फ्लैशी। सो दिस इज द ट्यूबरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी सी बर्ड्स ग्रो कर रही हैं और एक बर्ड ने ग्रो करके एक प्लांटलेट भी बना लिया है। ओके, सो यहां पर क्या शो कर रहा है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। देखिए यहां पर, दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स ऑफ डलबर्जिया, सीसम। ये सीसम की कोई रूट है, इसमें क्या है? बहुत सारी एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जर्मिनेट करती हैं एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। क्लियर? दिस इज द न्यू प्लांट। ओके, सो यहां पर क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स ऑफ डलबर्जिया। And this picture is showing vegetative propagation by roots of dahlia, by roots of dahlia. Let me tell you again, friends, in some of the plants the roots contain adventitious buds and these buds grow into new plants, that is called vegetative propagation by roots। Okay, next is by leaf। कुछ plants ऐसे होते हैं जैसे कि ब्रायोफिलम, बिगोनिया, सेंटपोलिया, कैलेंचो एटसेट्रा। ये प्लांट्स कि जो लीव्स होते हैं, इनके लीव्स में मेनली लीव्स के नॉचेस में, लीव्स के जो मार्जिनल नॉचेस होते हैं, लीव्स के जो मार्जिनल नॉचेस होती हैं, मेनली उस पार्ट में बहुत सारी एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और
हर एक बर्ड से नया प्लांट बन जाता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रॉम ब्रायोफिलम लीफ विद ग्रोइंग बर्ड। तो ब्रायोफिलम लीफ है, ये इसके क्या है, मार्जिनल नॉचेस है, नॉचेस मींस डिप्रेशंस बने हुए हैं, और हर एक नॉच में क्या है, एडवेंटिशियस बड प्रेजेंट है, जो कि धीरे धीरे जिसने ग्रो करना शुरू कर दिया है। ओके, जैसे ही ये लीफ प्लांट से टूट के नीचे जमीन पर गिरता है तो इसकी एडवेंटिशियस बर्ड्स सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आते ही ये बर्ड्स जर्मिनेट करना शुरू कर देती है, एंड दीज एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सो दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। ओके, ऐसे ही बिगोनिया में भी होता है, सेंट पॉलिया में भी होता है, कैलेंचो में भी होता है। एक हमारा फर्न है, एक प्लांट है, इसका नाम है एडिएंटम कॉडेटम। एडिएंटम कॉडेटम, आप 11th में सारा कुछ पढ़ चुके होंगे। इसको हम वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस फर्न की, इस प्लांट की जो लीफ टिप्स होते हैं, वो लीफ टिप्स जैसे ही जमीन को टच करते हैं वहीं से वो लीफ टिप नया प्लांट बना देते हैं, बिकॉज उनकी लीफ टिप में क्या है, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। सो व्हेन लीफ टिप्स ऑफ दीज प्लांट्स टच द ग्राउंड, touch the soil, their adventitious bud germinate and grow into new plant. Therefore these plants are also called walking ferns. Clear? Okay, तीसरा है vegetative propagation by stem. Okay, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम्स के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जैसे कि पोटैटो की हम बात करें। सो पोटैटो इज व्हाट? पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम दैट स्टोर्स फूड, इसलिए क्या है, ट्यूबरस स्टेम हो गया। इस आपने देखा वो पोटैटो में बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं, जिसको हम आलू की आंख बोलते हैं, आईज ऑफ पोटैटो बोलते हैं, राइट। उन डिप्रेशंस में क्या होती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, एंड अगर हम हर एक पीस को, आलू के कई सारे पीसेस करके, और हर एक पीस में अगर एक इंटैक्ट बर्ड प्रेजेंट है, उसको जमीन में बो दें तो उस बर्ड से एक नया आलू का प्लांट बन जाता है। सो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय ट्यूबर। ओके, ट्यूबर ऑफ पोटैटो। नाउ दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय जिंजर। देखो जिंजर है, टर्मरिक है, बनाना है, ठीक है ना, और कुछ फर्न्स होती हैं, ठीक है ना। इनका जो स्टेम होता है वो भी अंडरग्राउंड होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है वो भी, ठीक है जी। और जिंजर, टर्मरिक जैसे प्लांट्स का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, वो स्टेम में फूड भी स्टोर होता है, और ऐसे अंडरग्राउंड ब्रांच्ड हॉरिजॉन्टली रनिंग, अंडरग्राउंड ब्रांच्ड फूड स्टोरिंग हॉरिजॉन्टली रनिंग मॉडिफाइड स्टेम को बोलते हैं हम लोग राइजोम। क्या बोलते हैं? राइजोम। ओके, ये जो राइजोम्स होते हैं ना, इसकी पहचान कैसे होती है? रूट है कि ये मॉडिफाइड स्टेम है, क्योंकि इस राइजोम में बहुत सारी नॉड्स और इंटरनॉड्स होती हैं। दिस इज दी नॉड, और दो नॉड्स के बीच का जो स्पेस है वो इंटरनॉड, और हर एक नॉड पर क्या है, ये स्केली लीफ प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट? दिस इज दी scaly leaf. Okay, this is what? This is the scaly leaf. Okay, so rhizome is what? Rhizome is a modified underground food storing branched horizontally running stem that bears many nodes and internodes, and each node is having a thin brown color leaf that is called scaly leaf, and इस leaf के axil में क्या प्रेजेंट है? एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट है। क्लियर? एंड ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन दैट बर्ड जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉम। कॉम किसका एग्जांपल? कॉम्स के द्वारा। कॉम इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, याद रखिएगा, कॉम इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। कॉम कंडेंस्ड होता है। कैसा होता है? कंडेंस, जैसे किसी ने इसको दबा दिया, पिचका दिया हो, ऐसे कंडेंस कर दिया हो। इसमें बहुत सारी नॉड्स और इंटरनोड्स होती हैं। दिस इज वन नॉड, अनदर नॉड, अनदर नॉड, अनदर नॉड। बहुत सारी नॉड्स होती है, लेकिन ये जो नॉड्स और इंटरनोड्स होती है ना, इनके बीच में दूरी कम होती है, स्पेस कम होता है, और ये सर्कुलर होती हैं। ये इंटरनोड्स और नॉड्स कैसी होती है? सर्कुलर होती हैं, और हर एक नॉड पर एक स्केली लीफ होता है, हर एक नॉड पर एक एडवेंटिशियस बर्ड होती है, और फेवरेबल कंडीशंस आने पर ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जर्मिनेट करती हैं और न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती है। ओके, सो दिस इज द कॉम ऑफ कोलोकेशिया। ऐसे ही कॉम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है हमें किसमें? कोलोकेशिया के अलावा एमोर्फोफेलस। किसमें जी? एमोर्फोफेलस, जिसको हम जमीकंद भी कहते हैं। क्रोकस में भी देखने को मिलता है हमें। किसमें जी? क्रोकस। सो क्रोकस
Amorphophallus, Colocasia are the plants which show vegetative propagation with the help of their stem, that is called corm. So corms are also underground modified stems which are unbranched. Okay, next बात करते हैं हम लोग bulb. So bulb is also a modified stem like in onion, like in garlic. इनका जो स्टेम होता है वो भी अंडरग्राउंड होता है, मॉडिफाइड होता है, बहुत सारे उसमें फ्लैशी लीव्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, एडिबल होते हैं, फूड स्टोरिंग होते हैं। और लास्ट में उसको अगर हम प्याज के हर एक फ्लैशी लीव को डिस्केल निकालते चले जाए तो लास्ट में हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है बीच में, जो कि क्या होता है, हमें जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्कॉइड स्टेम, दैट इज द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड डिस्कॉइड स्टेम। और वो डिस्कॉइड स्टेम में एक या एक से ज्यादा एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, which on arrival of favorable conditions these birds germinate and grow into new plants. Okay, so vegetative propagation by bulb. So bulb is what? Bulb is also a modified underground food storing stems, like in case of onion and garlic. Okay, तो अभी स्टेम के और भी एग्जाम्पल्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं, वो हम अभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।